नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर आपको दे दें। दुखद खबर, मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। किडनी की बीमारी से वो पीड़ित थे और कुछ समय पहले कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी उनमें हुई थी। तो साजिद वाजिद की जो जोड़ी थी वो टूट गई। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन, किडनी की बीमारी से वो पीड़ित थे। कुछ समय पहले ही कोरोना संक्रमण की उनमें पुष्टि हुई थी और उसके बाद अब उनका निधन हो गया है। आज से इंडिया अनलॉक होना शुरू हो गया। 30 जून तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। अनलॉक होने के दौरान केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसमें आर्थिक गतिविधियों को लेकर तमाम तरह की छूट का जिक्र है। हालांकि राज्यों को अपने हिसाब से नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं और 30 जून तक जो अनलॉक 1 है उसके दौरान क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। आज से इंडिया अनलॉक होने की प्रक्रिया शुरू। इंडिया अनलॉक, लेकिन संयम बरतना है, सभी को धैर्य रखना है। अनलॉक होते इंडिया में कोरोना को मात भी देनी है। क्या छूट रहेगी, क्या आपके लिए क्या सहूलियत बढ़ाई गई है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सैलून ये धीरे धीरे खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी बंद हैं, मेट्रो सेवा बंद रहेगी, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, लेकिन राज्यों को अख्तियार है कि वो अपने नियम बना सकते हैं। तो तकरीबन 9 हफ्ते का लॉकडाउन, उसके बाद सरकार की तरफ से कई तरह की ढील दी गई है। बावजूद इसके सरकार ये भी कह रही है कि बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, सावधानी बरतनी होगी, नियमों का पालन करना होगा वरना होगी सख्ती। क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। भीड़ अभी भी नहीं लगाई जा सकती। शादी में 50 से ज्यादा लोगों को मंजूरी नहीं मिली है। अंतिम संस्कार, इसमें सिर्फ 20 लोग शामिल होंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। 1 जून से 30 जून तक ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी। 30 जून तक कर्फ्यू भी, रात का कर्फ्यू वो जारी रहेगा। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, रात 9 बजे से 5 बजे तक सुबह ये पाबंदी रहेगी। 8 जून से होटल, रेस्तरां, धार्मिक स्थल शर्तों के साथ सशर्त खोले जाएंगे। सैलून और धार्मिक स्थल नियमों का पालन करना होगा। शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। 8 जून के बाद औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की कोशिश होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को छूट मिलेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को लेकर सरकारों को फैसला लेना है। स्कूल, कॉलेज अभी नहीं खोले जाएंगे। मेट्रो सेवा, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल ये बंद रहेंगे। 30 जून तक किन नियमों का पालन करना है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। और देश भर में आज से 200 स्पेशल ट्रेन चलनी शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन 1,45,000 से ज्यादा यात्री इसमें सफर करेंगे। इन ट्रेनों में सफर को लेकर रेलवे ने यात्रियों के लिए गाइडलाइंस तय कर दिए हैं, नियम तय कर दिए हैं। इनका पालन हर हाल में करना है। रेलवे की तरफ से जारी नियम और दिशा निर्देश जो पहले से गाड़ियां चल रही हैं उन पर भी लागू होंगे। जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, एसी ट्रेन, गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी है। स्क्रीनिंग उनकी होगी, जल्दी उन्हें पहुंचना है। तकरीबन 90 मिनट पहले पहुंचना है। जैसे इससे पहले जो हवाई जहाज का सफर करते हैं वो तो बाकायदा 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले पहुंचते हैं। रेल के लिए भी यही नियम। तो भारतीय रेलवे आज से 200 ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। बिलासपुर मंडल से रायगढ़, गोंदिया, रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन। इसके अलावा हावड़ा CSMT, हावड़ा मेल और हावड़ा अहमदाबाद, हावड़ा एक्सप्रेस ये यहां से गुजरने वाली है। 3 ट्रेन छत्तीसगढ़ से। ये गाड़ियां पूर्णतः आरक्षित हैं, रिजर्व कैटेगरी की हैं। जनरल कोच के लिए भी
सेकंड सिटिंग का आरक्षण किया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली, बिलासपुर और नई दिल्ली ये स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। मंडल के बिलासपुर समेत ठहराव वाले जो सभी स्टेशन हैं वहाँ से जो स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके लिए प्रवेश और निकास, एंट्री एग्जिट, इसकी अलग अलग व्यवस्था की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी, मेडिकल परीक्षण जरूरी होगा। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, पटरी पर जिंदगी और आज से शुरुआत। बिल्कुल, पटरी पे जिंदगियां दौड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी भयानक स्तर पे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से देश भर में आंकड़े रोज नए नए इतिहास गढ़ते जा रहे हैं। कल भी छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 51 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में आज से 200 ट्रेनों में से 3 ट्रेनें छत्तीसगढ़ को नसीब हुई है। हैरानी इस बात की है ललित कि छत्तीसगढ़ राजस्व देने के मामले में बिलासपुर जोन कमर्शियल में सबसे ऊपर है देश भर में, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए सीधी एक भी ट्रेन केंद्र सरकार के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा नहीं दी गई है। जबकि छत्तीसगढ़ से दर्जनों ट्रेनें, सीधी ट्रेनें चलती थी पहले, लेकिन इस 200 ट्रेनें भले आज से चलाई जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तो सीधी एक भी ट्रेनें नहीं मिली है। हावड़ा मुंबई मार्ग से 3 ट्रेनें गुजरेगी, उसका लाभ जरूर छत्तीसगढ़ के लोगों को होगा। एक रायगढ़ से गोंदिया के लिए ट्रेन होगी, इसके लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि इस कोरोना काल में जिस नियम कानून और कायदे के साथ ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा, वो कायदे कानून डिब्बे में बैठने के बाद क्या लोग उसे पालन करेंगे? स्टेशन पे उतरने के बाद उन्हें क्वारंटाइन करने की क्या व्यवस्था होगी? क्या होम क्वारंटाइन में जाएंगे या शासकीय क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे? उनको ले जाने के लिए क्या व्यवस्था होगी? तमाम तरह के अभी दिशा निर्देश बाकी है, लेकिन सवाल यह है कि आज से ट्रेनें का परिचालन शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन राहत के साथ साथ लोगों को और अधिक सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही इसके लिए कैरियर ना बन जाए, खुद ही प्रभावित ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान उन्हें रखना होगा। ध्यान रखना होगा, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे।